नमस्कार। विकसित भारत संकल्प यात्रा के इस चरण में मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। प्रधानमंत्री जी, आप 140 करोड़ भारतीयों को अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। प्रधान सेवक के रूप में हमने देखा है कि आप तब ही संतुष्ट होते हैं जब सरकारी योजनाओं का लाभ देश के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचता है। आपके नेतृत्व में देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है और नया भारत का निर्माण हो रहा है। मुझे यह बताते हुए अपार प्रसन्नता हो रही है कि मोदी की गारंटी की गाड़ी 6 सप्ताह के भीतर लगभग 1.25 लाख ग्राम पंचायत तक पहुंच गई है, जिसमें 5 करोड़ से अधिक लोगों की भागीदारी हुई है। आपने हमेशा राष्ट्र विकास में जमीनी स्तर के लोगों के योगदान को सराहा है। आपने पद्म सम्मान ऐसे जमीन से जुड़े लोगों को दिया जिससे जमीनी स्तर पर लोगों का देश के लिए कुछ करने का हौसला बढ़े। यात्रा के दौरान अब तक 16 लाख से अधिक महिलाओं, 13 लाख से अधिक छात्रों, 4 लाख स्थानीय खिलाड़ियों और 2.5 लाख से अधिक स्थानीय कलाकारों के योगदान को पुरस्कारों और प्रशस्ति पत्रों के माध्यम से सम्मानित किया गया। अंत में एक बार फिर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार सर। अर्जुन सिंह जी नमस्ते। हाँ, कैसे हैं आप? नमस्कार नमस्कार सर। आप कैसे हैं? हम आप बहुत खुश हूँ सर, बहुत खुश हूँ। अच्छा, जरा अपने बारे में बताइए। हाँ सर, मैं प्रधानमंत्री आवास योजना से सर घर मिला है और सर हमको उज्ज्वला योजना गैस मिला है सर और टॉयलेट मिला है। नहीं, आपको लाभ मिला है। पहले जरा अपने बारे में तो बताइए अर्जुन जी। हाँ सर, मैं तो आप बहुत खुश हूँ सर। आपका साथ आज बात करने के लिए जो मौका मिला है, आप सर मेरे भगवान है। आप करते क्या हैं अर्जुन जी? करते क्या हैं आप? मैं सर चाय बागान में सर काम करता हूँ सर। हाँ जी। अच्छा, आप बताइए, आप योजनाओं के संबंध में क्या कह रहे थे? हाँ सर, मैं तो पहला मेरा घर मिट्टी का था सर। मेरे पिताजी, माताजी और मेरे बीबी बच्चे लेके सर उधर ही गुजरता। तो आप मेरे जो प्रधानमंत्री आवास योजना का घर मिला है सर, इसी घर बना के मैं बहुत खुश हूँ। मेरे बीबी बच्चे लेके मैं बहुत खुश हूँ सर। कैसा बना है घर आपका? मैं सर घर सरकारी योजना से सर हमको 1,30,000 मिला है और हमारा हाथ से थोड़ा बहुत कर्जा बैंक से लोन लेके सर बनाया सर। तो अच्छा बना है घर? हाँ सर, खूब अच्छा बनाया और इसी घर से हम लोग बहुत अच्छा से रहते हैं सर। इसीलिए अच्छा, अब पक्का घर मिल गया। पहले कच्चे घर में झोपड़ी में रहते थे, तो आपके जीवन में बदलाव क्या आया? मेरे जीवन में बहुत बदलाव है सर। मैं पहला बहुत दुख में था, कच्चे घर में था, कच्चे चूल्हा में भी खाना बनाना था। सब आप सर आपके दुआ में बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ सर। अच्छा अर्जुन जी, आप इतने खुश है, आपके यहाँ जो मोदी की गारंटी की गाड़ी आई है, उसका स्वागत करने में उसका पता कब चला? गांव के लोगों को इसमें कैसे रुचि बनी? अगल बगल के गांवों में भी पता है क्या कि ऐसी मोदी की गाड़ी आ रही है? हाँ सर, जो हम लोग का जो आपका मोदी का गारंटी गाड़ी जा रहा है सर, हमारा पूरा गांव का सब आदमी लेके उधर वो गाड़ी का सामने जाके गारंटी का बारे में सबको बताते हैं सर, ये मोदी गारंटी ये सही है सर। नहीं, इसका स्वागत कैसे किया आपने? हाँ, सब आदमी हमारा गांव का जितने पड़ोसी आदमी है सबको लेके सर हम लोग को गाड़ी का सामने आके आपको बारे में सर स्वागत किया है सर। चाह अर्जुन जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मुझे खुशी है कि आपको बिना किसी तकलीफ के सरकार की योजनाओं का लाभ मिला। अब मध्य प्रदेश के देवास चलते हैं, जहां से रुबीना खान जी जुड़ी हैं। रुबीना जी नमस्ते। हाँ, नमस्ते सर। आदरणीय माननीय
सर को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, प्रधानमंत्री जी को, और मेरे 1,03,000 दीदी समूह की दीदियों की तरफ से भी आपको बहुत बहुत नमस्कार। कितने 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 दीदी समूह? 1 लाख दीदी हमारे आजीविका मिशन में 1,03,000 दीदियां जुड़ी हैं, उनकी सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत तो नमस्कार। आप ये 1,03,000 दीदी की लीडर हैं? नहीं सर, मगर हमारे जिले में है, समूह में है, हम सब संगठन में है एक। अच्छा रुबीना जी, पहले अपने विषय में बताइए, आप क्या करती हैं, कैसे इस काम से जुड़ गई आप? सर मैं जब समूह से नहीं जुड़ी थी तो मैं मजदूरी करती थी, और जब मैं 2017 में समूह से जुड़ी, जब मैंने एक लोन लिया हमारे समूह से ही, मैंने लोन लिया 5,000 का, और 5,000 का लोन लेकर मैं कपड़े लेके न आई, और कपड़े लेके मैं अपने गांव में ही बेचने लगी, और मेरे घर से ही कपड़े बिकने लगे। जब मैं धीरे धीरे और ज़्यादा मेरी आय बढ़ती गई तो मैं और भी माल लेके न आती गई। जब मेरा काफ़ी बढ़ गया, 3-4 महीने हो गए, जब मेरे घर वाले और मेरे पति ने निर्णय लिया कि क्यों ना अपन अब, क्योंकि मोटरसाइकिल से साइकिल से माल नहीं बेच पा रही थी मैं, तो मैंने मारुति वैन, सेकेंड हैंड मारुति वैन खरीदी। मारुति वैन लाई आप? जी सर, मारुति वैन लेके न आई। मेरे पास तो साइकिल भी नहीं है और आप तो पास मारुति वैन है। जी सर, और उसको फिर मैं लेके न गाँव बेचने जाती थी, तो मेरा और भी आय बढ़ने लग गई। तो फिर मैंने देवास में दुकान ले ली, क्या दुकान खोल ली मैंने कपड़े की, और उसके बाद में फिर मुझे जिले से इसका गणवेश का भी काम मिला, तो मैंने गणवेश भी सिलाई करी, और फिर हमें उपार्जन का भी काम मिला, हमने उपार्जन का भी काम करा, उससे मेरी आय अच्छी बढ़ती गई। और उसके बाद में फिर अचानक कोरोना काल आ गया, तो कोरोना काल में एकदम हमें खबर मिली जिले से कि तुमको सैनिटाइजर, मास्क और अपने पीपी किट में ये बनाना है, क्या दीदियों तैयार हैं? तो कुछ दीदियां पहले तो डरने लगी कि अपन बाहर कैसे निकलेंगे, कैसे जाएंगे, मगर फिर हमने निर्णय लिया सभी समूह की दीदियों उन्होंने कि क्यों ना हम जब देश अपना इतना मुश्किल में, इतना खतरे में है, तो अपन क्यों ना बाहर निकलें। इसलिए हमने मास्क बनाए, सभी दीदियों ने, मेरे देवास जिले की दीदियों ने मास्क बनाए, सैनिटाइजर बनाया और पीपी किट बनाया, और उसके बाद में हम सब दूर जाके देने भी लगे। उससे मेरी दीदियों उनको एक तो अपने देश की सेवा करने का मौका मिला, और उसके बाद में एक हमारे जो देश में जो कोरोना काल की वजह से जो दीदियां आफत में थी, उनको एक आय मिली, उनको एक कमाने का साधन मिला। कितनी कमाई हुई होगी रुबीना जी? सर मेरे दीदियों ने एक दीदी ने 60-70 हजार के मास्क और पीपी किट ने ये बनाए। मैंने 60-70 हजार रुपये? जी सर। हाँ। अच्छा रुबीना जी, आपने जी तो क्लस्टर रिसोर्स पर्सन यानी सीआरपी रूप में भी काम किया है, उसमें आपके अनुभव क्या है? जी सर, मैं गाँव जागरने लगी। पहले गांव में जाके दीदियों को जागरूक करने लगी, और दीदियों को समझाने लगी कि भाई जो अपन समूह से जुड़ेंगे तो अपन को अपनी सरकारी योजना उनका भी फायदा मिलेगा। पहले क्या है कि दीदियों को कुछ योजनाओं का फायदा नहीं पता था, मगर जब हम समूह से आजीविका मिशन से जुड़े तो हमें समूह का और आज जो सरकारी योजना उन चल रही हैं उनका हमें पता चला, और उसका हम फायदा दीदियों लेने लगी। तो कुछ तो दीदियां ऐसे भी समूह बनाए कि भाई हमें सरकारी योजना का फायदा मिलेगा, इसलिए मैंने समूह बनाए। हमारे संकुल संगठन में 40 गांव है, 40 गांव में ही हमने जा के समूह बनाए सर, और दीदियों को जागरूक करा। रुबीना जी, आपको शायद पता होगा, मेरा एक सपना है, उस सपना पूरा करने में आप मेरी मदद करोगी? बिल्कुल सर, आपकी बिल्कुल मदद करेंगे कि हम हमारे देश को एक आत्मविश्वास बहुत अच्छा वो बनाए देश। नहीं, लेकिन फिर काम बहुत करना पड़ेगा। आत्मनिर्भर देश बनाए सर, और जैसे हम आत्मनिर्भर बने हैं ऐसे ही हमारा देश पूरा, सारी दीदियों अपने आप में आत्मनिर्भर बने, और पूरा मेरा देश आत्मनिर्भर बने। अच्छा रुबीना जी, मेरी एक इच्छा ऐसी है जी कि मुझे आगे के कुछ समय में देश भर में ये जो हमारी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई जो बहनें हैं, ये जो हमारी सब दीदियां हैं, जी उसमें से मैं
कम से कम 2 करोड़ दीदी को जी सर। लखपति बनाना चाहता हूँ। जी सर, बहुत बड़ी बात है सर, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हम दीदी हैं मुझे लखपति में। बताइए, आप उसमें मेरी क्या मदद कर सकती हैं? आपके जिले में हम कितनी दीदी को लखपति दीदी बना सकते हैं? मेरी तो ये इच्छा है कि मेरे सारे देश की दीदी लखपति बन जाए। अच्छा आप तो बड़ा पॉलिटिकल जवाब देती है। अच्छा, पीछे इतनी सारी महिलाएं दिख रही हैं, जरा हाथ ऊपर करके बताएं कौन लखपति दीदी बनना चाहता है? देखिए, मेरे पास बहुत काम है। अगर आप मेरे साथ खड़े रहेंगे तो आप सब लखपति दीदी बन सकते हैं। बिल्कुल सर, हम सब दीदियां आपके साथ खड़े हुए हैं। अच्छा रुबीना जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और आप जिस आत्मविश्वास से बात कर रही हो, और हमारी माताओं बहनों का ये आत्मविश्वास ही देश को आत्मनिर्भर बनाने वाला है। आप महिला सशक्तिकरण के लिए और इतने कठिन जीवन से आपकी यात्रा शुरू की, और आपने खुद के जीवन को तो बदला, औरों के भी जीवन को बदला। SHG के माध्यम से महिलाएं अब आत्मनिर्भर हो रही है और उनका आत्मविश्वास भी बढ़ रहा है। आप और आपके जैसी हर महिला का मैं इसी तरह से अच्छे लोगों काम करता रहूं, और हम सब मिल करके ये जो 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने का मेरा जो सपना है, उसको हमें पूरा करना है। और मुझे रुबीना जी, आप जैसे लोगों की मदद चाहिए। बिल्कुल सर, हम सब दीदियां आपके साथ खड़ी हुई हैं। और सर, मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, मैं दुकान तो चला ही रही होंगी, और उसके बाद में मैंने, मेरे लड़का बेरोजगार था, उसको टवेरा दिलाई। आज मैं एक टवेरा की मालकिन हूँ, एक दुकान की मालकिन हूँ। वाह 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 क्या? चलिए, मेरी तरफ से आपका अभिनंदन है कि आपने। अच्छा, बच्चों को पढ़ाया क्या? जी सर, मेरे बच्चों को मैंने 10वीं क्लास पढ़ाया। 2 लड़की हैं, एक लड़का है, उनको 10वीं क्लास मैंने पढ़ाया है। आगे पढ़ाइए। अगर बेटी आप ही के, जरा आप तो इतने बुद्धिमान है, परिश्रमी है, तो आपकी बेटी भी वैसी ही होगी। आप उसको पढ़ाइए, बहुत आगे ले जाइए। जी सर, मेरे गांव में भी सर सभी समूह में 16 समूह है मेरे गांव में, और मेरे गांव में 210 परिवार जुड़े हुए हैं। सारे समृद्ध गांव हो गया सर, मेरे गांव पूरा समृद्ध गांव, हमने समृद्ध गांव बना लिया हैगा। और जी सर, सभी दीदियां अपना अपना उद्योग कर रही हैं, 1 से 4 गतिविधि कर रही हैंगी। और हमारे यहाँ पर बैंक की भी टीम आई थी, वहाँ पर हमारे पूरा गांव में सर्वे करा था उन्होंने, और बहुत खुश हुए। जी सर। चलिए, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, और सब दीदियों का अभिनंदन। चलिए, अगले देखते हैं अगले कौन सा स्थान है जहाँ मोदी की गारंटी गाड़ी के पास सब खड़े हैं। भूदेव सिंह जी, हर हर गंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी को मेरा नमस्कार। हर हर गंगे। हर हर गंगे। जी बताइए, अपने बारे में बताइए। मैं भूदेव सिंह, ग्राम गदरजुड्डा, विकासखंड नारसन, जिला हरिद्वार का निवासी हूँ, और किसान मेरा पेशा है, और साथ साथ मत्स्य पालक का भी मैं आज कार्य कर रहा हूँ। किस प्रकार की खेती करते हैं आप? गन्ना और गेहूं। अच्छा, और क्या भारत सरकार से किस विषय से जुड़े आप? PM मत्स्य संपदा योजना का लाभार्थी हूँ मैं। तो आप मछली पालन करते हैं? जी। तो उसके विषय में जरा बताइए, कैसे योजना मिली, क्या मिला, क्या कर रहे हैं उसमें? मैंने लॉकडाउन के दौरान आपका टीवी पर सुना मत्स्य योजना के बारे में, तो मैंने उसके बारे में जानने की उत्सुकता जो है मुझे हुई। तो मैं जो हूँ, हमारे जो हरिद्वार में मत्स्य विभाग है, वहाँ पर गया। वहाँ मुझे जो है पूरी योजना की जानकारी मिली। मैंने वहाँ आवेदन किया। आवेदन करने के बाद मुझे उस योजना का लाभ मिला, और आज मैं करीब 1.5 साल से उसी जो है कार्य में। कितना आर्थिक लाभ कितना हुआ आपका? मुझको जो है 1,76,000 रुपए मिला। तो उससे अभी आपकी आमदनी कितनी बढ़ी है? आमदनी मेरी जितनी मैं पहले उससे कमाता था, उससे करीब जो है डबल से भी ज्यादा आज जो है मुझे
फायदा हुआ है। अरे साफ साफ बताइए ना, तकलीफ क्या है? आपको लगता होगा कि आप कितना कमा रहे हैं वो पता चल जाएगा तो बच्चे को नई नई चीजें मांगेंगे, बच्चे गाड़ी मांगेंगे, मोटरसाइकिल मांगेंगे, इसलिए आप बताते नहीं हो। जी मेरा 6 बीघा मतलब 1 एकड़ में तालाब है। पहले हम गन्ना और गेहूं की खेती अगर 6 बीघे में करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा साल में 60,000 रुपए अब मेरी आमदनी थी। अब जब से मैं तालाब में लगा हूं तो ये आमदनी बढ़कर करीब 1.5 लाख रुपए हो गई है। चलिए, बहुत अच्छा लगा मुझे भूपेंद्र भूदेव सिंह जी, मुझे ये जानकर अच्छा लगा कि आप इतनी मेहनत करके खेती कर रहे हैं और साथ ही आपने परिवर्तन ला करके आधुनिकता की तरफ जा करके मार्केट की समझ के साथ और सरकारी योजनाओं का अध्ययन करके उस योजनाओं का कैसे लाभ मिले और आपने मछली पालन का काम शुरू किया। मैंने पहले कई बार कहा भी है कि खेती के साथ पशुपालन, मछली पालन, हनी का काम, शहद, ये भी ऐसे काम है कि सहज रूप से हमारी अतिरिक्त आय उतनी ही जमीन में हमारी बढ़ सकती है और इससे हमारे किसानों को बहुत फायदा हो सकता है। जैसे हमारे देश में ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, व्हाइट रिवॉल्यूशन हुआ, वैसे स्वीट रिवॉल्यूशन, शहद का ज्यादा से ज्यादा कारोबार बढ़ाएं तो शहद का तो मार्केट है ही है, लेकिन जो नेचुरल वैक्स मिलता है, जो भी हमें कभी कभी विदेशों से लाना पड़ता है, वो भी अपने यहाँ तैयार हो सकता है। तो कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां में आय हो सकती है और आप इसका एक अच्छे उदाहरण है। चलिए, मेरी तरफ से आपको बधाई है। अब देखते हैं कौन है मोदी की गारंटी वाली गाड़ी के पास। तिरुवल्लुर जी से हरिकृष्ण जी, वणक्कम। हरिकृष्ण जी, हाउ आर यू? आई कांट हियर यू। Vanakkam, sir. Vanakkam, vanakkam. I am very proud to interact Honorable Prime Minister of India. Tell us about yourself. I am a farmer, sir, from Tiruvallur, Perumalpad. I have getting training from KVK, horticulture, and also agriculture department. We are getting so many benefits from agriculture side, and also I am a benefit from Pradhan Mantri schemes like PM Kisan Saman Nidhan, PM Fashal Yojana. Harikrishna ji, since how many years you are doing farming? Sir, from 2000 my father has expired, sir. From that I am doing my... And before that, what you were doing? I am working at ICICI Bank as a relationship manager for 2 years, sir. And So what is your educational qualification? BSc Computer Science, sir. Oh, so you have done a BSc in computer science and you Yes, left sir. everything and you joined farming. Yes, sir. Yes, sir. It is I am happy to say the farmer, sir. As I am What inspired you to go for farming? my family itself agriculture family, sir. So it inspired to encourage doing farming, sir. Harikrishnan ji, have you taken any benefit from the government? Yes, sir. I have taken benefits, sir. First is PM Kisan Saman Nidhi, and also PM Fashal Yojana, and also Avaj Yojana, and also Ayushman Bharat, and also KCC Kisan Credit Card, a green card, sir. Harikrishnan It is ji, helpful. are you also seeing some new practices in agriculture? Yes, sir. Can you share your experience? Sir, nowadays you have launched a nano urea, water soluble fertilizers like DAP. It is helps us to save soil
from help us save soil, sir. And also now the drone has been launched, sir. It is saves time and also manpower from affecting chemicals, sir. हरिकृष्ण जी, आपके जैसे पढ़ लिख करके आगे बढ़े हुए व्यक्ति खेती की तरफ लौट आए, यह देखकर बहुत अच्छा लगा मुझे। साथ ही आप नई तकनीक को भी जान रहे हैं और समझने का प्रयास भी कर रहे हैं। सरकार आप जैसे लोगों के साथ हमेशा खड़ी है। हमारा प्रयास है कि आगे भी आपको इसी तरह भारत सरकार की योजनाओं का लाभ मिलता रहे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, सबको वणक्कम। अब आप देखते हैं कौन मोदी की गारंटी वाली गाड़ी के पास कहां से जुड़ रहे हैं। नमस्ते। माननीय प्रधानमंत्री जी को मातृ शक्ति और नारी शक्ति की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम सर। सपना जी, आप तो लीडर लग रही हैं। सर, ये नारी शक्ति का कमाल है सर। आपने उनके लिए जितनी योजनाएं जो चलाई हैं, उनको हम लोगों को जो योजनाएं मिल रही हैं, उनकी वजह से हमें आत्मविश्वास काफी बढ़ा है सर। अच्छा सपना जी, जरा पहले अपने बारे में बताइए। आप क्या करती हैं, क्या बैकग्राउंड है आपका? सर, मेरा नाम सपना प्रजापति है। मैं राजस्थान कोटा से हूँ। मैं एक संयुक्त परिवार में रहती हूँ और मेरे ससुर जी हैं जो ब्रिक्स का काम करते हैं। जो हम कुम्हार हैं तो मिट्टी का हमारा काम है और वही पूरे परिवार का हमारा एक व्यवसाय है, उसी में सब काम करते हैं। और मैं पहले जैसे बताइए सर, पहले मेरा ये था कि जैसे शादी होने के बाद में एक नॉर्मल फैमिली है, गृहिणी है, तो अपना जितना भी अपन को वर्क आता है तो वो नॉर्मल अपने सारे पारिवारिक जिंदगी में वो दब जाता है। तो उसी बीच मेरे को राजीविका से जानकारी मिली, तो उसी के साथ मैं जुड़ी हूँ और सिलाई का और स्किल डेवलप ट्रेनिंग के साथ में मैंने वो काम स्टार्ट किया है। सरकार की किस किस योजनाओं का आपको लाभ मिला है? सर, अभी सितंबर में मुझे पीएम स्वनिधि योजना का लाभ मिला है और उससे पहले मैंने 1.5 लाख रुपए पीएमईजीपी लोन से प्राप्त किए थे। उसी से मैंने अपने सिलाई मशीन, कटिंग मशीन का कार्य स्टार्ट किया। सर, वो काम मेरा साल भर तक बहुत अच्छा चला, जमा भी है। लेकिन उसी बीच अपने जो कोरोना आया है, तो मेरे साथ काम करने वाली महिलाएं और जो मेरे आसपास की महिलाएं थी, उनकी आर्थिक और पारिवारिक स्थिति ये मानिए कि सबकी बहुत परेशानी वाली स्थिति हो गई थी। और उसी वक्त आपका एक वीडियो हमने देखा, उसमें था कि लोकल फॉर वोकल, वोकल फॉर लोकल का जो आइडिया था, तो हमने उस टाइम पे एक मास्क बनाया जो कि हमारे आसपास की नगर निकाय में मेडिकल्स पे हमने उसको जाके दिखाया। उन मास्क का लोगों का इतना रुझान रहा कि हमसे काफ़ी ऑर्डर उन्होंने हमको दिए और जो मेरे साथ की महिलाएं थी उनके लिए एक रोजगार का सशक्तिकरण बन गया वो। और उससे अच्छा सपना जी, लगता है आप पढ़ी लिखी हैं, ये बताइए आप ऑनलाइन या कैशलेस ट्रांजैक्शन उसमें भी कुछ करती हैं कि उसके लोग आपके साथ उस प्रकार से जुड़ते हैं क्या? सर, मेरा 95% ट्रांजैक्शन यूपीआई रहता है, 5% कभी जो मुझे जमा कराना होता है तो वही रहता है। वाह। हाँ, बताइए। सर, मेरा जैसे कोरोना के बाद में महिलाओं का था कि क्या करें, क्या एक अवसर उनको दिया जाए, तो मास्क का हमारा ऐसा चला कि राजस्थान की जितनी भी नगर निकाय थी वहाँ पे उन चीज़ों को बढ़ावा मिला, मास्क को मिला, उसके साथ पीपीई किट थे उनको भी बढ़ावा मिला। तो हमने आसपास के नगर निकायों में उन चीज़ों को दिया। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि शिक्षा नगरी एक हमारी काशी है, उसी बीच ओम बिरला जी द्वारा काफ़ी सारे ऑर्डर हमें दिए गए कि आप लोग जिस मास्क को आप बना रहे हैं वो आसपास के सामाजिक लोगों में, संस्थाओं में उनको अप्रोच कीजिए, महिलाओं को, और जो लोग इन बारे में जानकारी नहीं रखते हैं कि मास्क लगाने से क्या होगा, उसकी सबकी जानकारी उन्होंने दी। और उनके साथ साथ ये कि उनका सुपोषित माँ अभियान एक ये महिलाओं के लिए एक वरदान साबित हुआ कि जो महिलाएं लोगों में मिलेट्स का, मोटे अन्न का, जिसको हम अब श्री अन्न कहते हैं, जी सर, बाजरा वगैरह जो पहले खाते थे वो खिलाने की लोगों को आदत हो रही है। अभी समझा रहे हैं आप लोगों को? जी सर, सब मोटा अनाज जैसे हम पहले ये था। मुझे खुशी है कि आपके पीछे जो महिलाएं बैठी है वो भी मुंडी हिला रही है। सर, ये मेरे साथ ही जैसे मैंने जो सर ये मिलेट, कई महिलाएं जो मोटे अनाज के साथ में काम करती हैं और कई महिलाएं जो मैंने मास्क के टाइम अपने साथ काम कराया, और 40 महिलाएं भी यहाँ पर बैठी हुई है सर। और अच्छा, कितनी महिलाएं आपके साथ काम कर रही हैं सपना जी?
सर मेरे साथ 40 महिलाएं काम कर रही हैं सर। चलिए सपना जी, अच्छा आपको ये मालूम है हमने एक पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू की है, जिस जी सर। पीएम विश्वकर्मा योजना में जैसे आपने कहा आप कुम्हार हैं, समाज जी में सर। ऐसे कुछ समाज के लोग हैं जो समाज को चलाने के लिए मूलभूत काम करते हैं, उनके लिए पीएम विश्वकर्मा, वो आपके समाज को भी है, तो उसका प्रचार हुआ है, उसका लाभ ले रहे हैं लोग। हाँ सर, उसका लाभ भी अभी हमने लोगों से चर्चा की, कई लोगों को बताया भी है, वो तैयार है। और उसी के साथ साथ हमने पीएम स्वनिधि की 35 महिलाओं की भी फॉर्म भरवाया है, उज्ज्वला योजना की भी भरवाया है सर। एसएचजी की जो महिलाएं हैं उनको हमने एक टारगेट दिया हुआ है कि जो जो लीडर हैं या टीम मेंबर है वो अपने आसपास के एरिया को कवर करें और उस चीज़ को आगे बढ़ावा दें, जिससे महिला सशक्तिकरण को एक ऊंचाइयों तक ले जाया जा सके। सपना जी, आपने कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए काफी अच्छा काम किया। आपके काम की वजह से लोगों को मास्क भी उपलब्ध हुआ और मास्क का महत्व भी समझ में आया। साथ ही आप सभी महिलाएं अब साथ मिलकर के अनेक विविध काम कर रही है। आप सभी की सामूहिक शक्ति, और जैसे आपने कहा कि मातृशक्ति की ताकत है, ये आपको सफलता की नई ऊंचाई पर जरूर पहुंचाएंगी। आप ऐसे ही बेहतर काम करें और आगे बढ़े। और मेरा एक आग्रह और भी है, ये आपकी जितनी दीदी है ना, ये जो मोदी की गाड़ी है उस कार्यक्रम को सफल बनाए, गांव-गांव सूचना करे, ज्यादा से ज्यादा गांव के लोग आए वहां, तो उसमें क्या लाभ मिलता है उनको पता चलेगा। तो आप बड़े आराम से 3-4 गांवों में इस गाड़ी के कार्यक्रम बहुत बड़े हो जाए, इसके लिए आप सबने काम करना चाहिए, ताकि जैसा लाभ आप लोगों को मिला है वैसा लाभ बाकी गांवों को भी मिलेगा। सर हमने सिंगल यूज जो प्लास्टिक आपका एक मिशन था उसको भी हमने आगे बढ़ाने के लिए कॉटन बैग्स और जूट के थैले इस तरह से हमने तैयार किए हैं। आगे ये मोबाइल कवर जो कि आजकल रेक्सिन में यूज करते हैं वो चीजें पब्लिक छोड़ें और जूट को अपनाएं, इसके लिए भी सर हमने काफी प्रयास किया है और उसी के साथ में मेरी महिलाएं अभी लगी हुई है सर। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर ये क्या कह रही थी आप सपना जी? चलिए सपना जी, सब बहनों को मैं यहाँ से हाथ हिला करके नमस्ते कर लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।